की शिकायत यहाँ के लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके का मुआयना कर रही हैं। दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में हैं। अनंतनाग और त्राल के आसपास के इलाकों से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां पर डायरिया का प्रकोप एक बार फिर से फैल गया है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सचेत हो गया है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें मौके का मुआयना कर रही हैं, जायजा ले रही हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं। डायरिया और अन्य बीमारी की चपेट में लोग यहां पर हैं। दर्जनों लोग डायरिया की शिकायत से पीड़ित हैं। सरी गुफारा के त्रेल और जो एडजेसेंट इलाके हैं वहाँ पर यकीनी तौर पर पैनिक फैला हुआ है और अभी जो इतलात हमारे पास मौसूल हुई है, लगभग 100 के करीब जो लोग हैं वो गैस्ट्रोएंटराइटिस में मुब्तला हो गए हैं और जो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ज़ाहिर इलाज है। लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि जो हेल्थ टीमें हैं वो डिप्यूट हो गई है इन इलाकों में जो अफेक्टेड एरियाज़ है और चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर एम वाई जागू बजाते खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जागू साहब खैर मकदम है आपका, और ये बताइए कि अभी किस तरह की जो सूरत हाल है वो बनी हुई है और मज़ीद जो तफसीलात है वो शेयर जो करना चाहेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिल्कुल स्टेबल है, अंडर कंट्रोल है। जैसे आपको पता है कल शाम को हमें इतला मिली कि यहाँ पर डायरिया के कुछ केसेस हैं, तो उसी वक्त वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की डायरेक्शन पे हेल्थ टीमें यहाँ पर भेजी गई हैं। रैपिड रेस्पॉन्स टीमें कल शाम से यहाँ पर लगे हुए हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, उन एम्बुलेंस से सारे कुछ अरेंजमेंट्स है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि इस डिज़ीज़ को कैसे हम कंट्रोल करें, इसके लिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। हम घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि इसमें सैनिटेशन पर, सफाई पे खास ख्याल रखें। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगी हुई है, सारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में यहाँ पर है और हमें बिल्कुल ये डिज़ीज़ इस वक्त काबू में है। तो ऐसा जो है तो ये देखने को मिल रहा है कि शायद ये वाटरबॉर्न डिजीज़ हो सकती है, तो इस वाले से कोई आपने अभी तक जो है तफसीलात मौसूल की है जो टीम्स वहाँ पे जो डिप्यूट हुई है? उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी IDSP टीम श्रीनगर से भी आई हुई है, डायरेक्टरेट ऑफिस से। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की IDSP टीम वो भी यहाँ पर लगी हुए हैं। हम डिफरेंट सोर्सेज से सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं और इसका हम असर्टेन कर रहे हैं कि इसके वजूहात क्या है। तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए लोगों को? लोगों से, जैसे आपको पता है सुबह से हम इसी पर लगे हैं, घर घर जा रहे हैं। यही है कि लोगों को सफाई का खास ख्याल रखना और पानी उबाल कर पीना है। अपने खुद की और अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपने घरों की सफाई रखनी है। सिर्फ सफाई और गर्म पानी उबालने करने पीने से ये डिजीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। एहतियात की जरूरत है। तो बिल्कुल ये थे चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर एम वाई जागू और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो लगातार हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच गई है और जिस तरह से हमने कहा कि एक मोबाइल हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर कायम किया गया है और BMO सलर जो है वो बजाते खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे कि लोगों का कितना जमावड़ा है और किस तरह से लोगों में पैनिक फैला हुआ है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन टोज है और लगातार लोगों से ये तलकीन की गई है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को काबू में रखा गया है और DC अनंतनाग की डायरेक्शंस पे लगातार जो हेल्थ टीम्स है वो यहाँ पर आ रही है और सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। और साथ ही साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे या फिर सेक्रेटरी हेल्थ की हम बात करेंगे तो लगातार वो भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों में एतमाद जो है वो बहाल किया जाए और साथ ही साथ लोगों को प्रिकॉशंस जो है वो लेने की तलकीन की गई है और डूज और जो डोंट्स है जो महकमा सेहत ने मुरतब किए हैं उनको फॉलो करने की भी तलकीन की गई है। न्यूज़ 18 के लिए त्रेल अनंतनाग से मुदस्सिर। और चलिए कर लेते हैं मुदस्सिर का, इसी खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मुदस्सिर, जिस तरह से आपके पीछे हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी और अस्पताल के आसपास भी लोगों में इसको लेकर काफी पैनिक की स्थिति है। हालांकि मेडिकल विभाग इसमें जुटा हुआ है, लोगों से बातचीत कर रहा है, उन्हें हिदायत दे रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में पैनिक कम हो और लोग सुविधाएं और जो कदम उठाने हैं उसकी ओर आगे बढ़े, उसको लेकर क्या किया जा रहा है यहाँ पर?
बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी पैनिक फैला हुआ है और जिस तरह से सीएमओ से भी हमारी बात हुई और जो प्रशासन के अन्य जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, उनसे भी बात हुई हमारी, और उनका यही कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सिचुएशन जो है काफ़ी पैनिक है, काफ़ी जो लोगों में तशवीश फैला हुआ है यहाँ पर त्रेल या फिर एडजेसेंट इलाके की अगर हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि ये एक मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ पर कायम किया गया है एमरजेंसी तौर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का कितना जमावड़ा है और जो मरीज लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और इससे बखूबी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी भयानक हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इकदाम उठाए हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर बजात खुद यहाँ पर मौजूद है, और यकीनी तौर पर प्रशंसा करनी पड़ेगी कि बिना कोई देरी किए हुए, बिना वक्त गवाए मेडिकल टीम जो है वो हरकत में आ गई और यहाँ पर लोगों का उपचार जो है, इलाज मुआवजा जो है उसको हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, जो पॉलिटिकल फिगर है डॉक्टर बशीर वीरी, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है अभी इलाके की और क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। इस वक्त यहाँ जैसे आपने खुद कहा एक पैनिक फैला हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं। पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे लोग बीमार होना शुरू हुए हैं। लार्जली ये लग रहा है गैस्ट्राइटिस एंट्राइटिस है, इनका इन्फेक्शन हुआ है, लूज मोशन कई लोगों को, ज़्यादातर लोगों को लूज मोशन हुए हैं, और कुछ लोगों को दोनों उल्टियाँ भी और लूज मोशन हुए, जिसको हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। तो देखा जाए मतलब जैसे मैं खुद जानता हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो लार्जली ये पानी वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इसमें आना चाहिए, हरकत में आना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि अगर कहीं कंटेमिनेशन हो रहा है, पानी के साथ कहीं मिक्सिंग हो रही है, तो उसका सुराग लगा के उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ मेडिकल टीम काम कर रहे हैं, मैंने उनके साथ भी इंटरेक्ट किया, पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट किया, काम हो रहा है और लोगों को हाइजीन की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है और पानी उबाल के पीने की ज़रूरत है, उससे हम इस पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल मुनज़्ज़म, ये डूज और डोंट्स है जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, और यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ना वो कौन गुलाम नबी साहब, क्या सूरत हाल वनकस तो क्या महकमे सेहत के तरफ इकदाम आए तुल तो बिल्कुल बिल्कुल मशकूर से हेल्थ बिल्कुल मशकूर, अगर इन काल आए रात कित डेथ शुक्र खुदा कुन यमो कर हिम्मत। बाकी आब खराब, बाकी कुन प्रॉब्लम अच्छे खाली बेमार सो खाली आब, अच्छे पता पे टंकी में गुन से दिवा, गुड़ से दिवा, गून से दिवा, क्या से दिवा, इन खराब गई। अच्छा मुकर आब हेल्थ पीएच वेल साफ दिवान आब। बिल्कुल मुनज़्ज़म, जहाँ तक लोगों का कहना है ये मशहूर है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के, लेकिन साथ ही साथ ये इनकी जो शिकायत है, इनका कंप्लेंट जो है वो ये है कि इनको कंटामिनेटेड वाटर जो है वो फराहम किया जा रहा है, और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कंटामिनेटेड वाटर जो है वही इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जासमीन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अंदर की भी हम सूरत हाल, अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से हमने कहा कि ये एक स्कूल है और स्कूल में ये मोबाइल हॉस्पिटल जो है वो कायम किया गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है उनका इलाज चल रहा है। और चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंता की अगर हम बात करेंगे, वो बजाते खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, और अभी भी हमारी इनसे बात हुई। एक बार सीएमओ साहब से बात करना जरा एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीएमओ साहब हमारे साथ मौजूद ही है, डॉक्टर एम वाई जागू। सीएमओ साहब, अभी जो सिचुएशन है, लगातार लोगों से भी बात हो रही है, काफी प्रशंसा भी हो रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये डिजीज जो है वो फैली हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? उस पार्ट पर हम ध्यान दे रहे हैं कि कैसे ये क्या सोर्स है, उसके लिए हमारे IDSP टीम लगी हुई है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, पूरी डिस्ट्रिक्ट में DC साहब की निगरानी में इस बात पर ये हम कर रहे हैं कि इसको हम कंट्रोल करें। फिलहाल ये बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। जहां तक सोर्स का है उसके लिए हम बाकायदा टेस्ट करेंगे, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ, लेकिन लोगों से यही गुजारिश है कि वो पानी उबाल कर पिए और सफाई का खास ख्याल रखें। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, एक मोबाइल हॉस्पिटल भी यहाँ पर कायम किया गया है, और इसके अलावा कहाँ कौन कौन जो हॉस्पिटल्स है जो अभी पेशेंट्स को टैकल कर रहे हैं? हमारा PHC अडलश है, PHC सिलगोफारा, PHC सलर है, SDH सीर है, जहाँ पर हमने पेशेंट्स को रखे हैं। तो डूज और डोंट्स जो है वो आपने पहले भी कहा, तो एक बार फिर हम सुनना चाहेंगे कि क्या क्या लोगों को करना चाहिए कि मजीद ये बीमारी जो है फैली नहीं। लोगों से यही गुजारिश है कि वो बिल्कुल पानी उबाल कर पिए, इसको अच्छे से उबाले, इसको ढक्कन रखे, पानी उबाल कर पिए और सफाई का खास ख्याल रखें, ये लोगों से गुजारिश है जी। तो अभी तक कितने पेशेंट्स लगभग? अभी तक हमने 60 पेशेंट देखे, जो सारे माइल्ड हैं, कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं है, सारे स्टेबल हैं।
लेकिन लगातार ये आंकड़ा जो है बढ़ रहा है, हम भी देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं लगातार। लोग आ रहे हैं, इस वक्त भी पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, अभी भी 3-4 लोग यहाँ पर भी एडमिट हैं। तो बिल्कुल जास्मीन, इसी बीच जी, हम आपको जी। बता दें कि जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है सईद फखरुद्दीन हामिद, तो वो भी अभी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो ऑन वे है। और इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति के हैं वो भी यहाँ पर है और सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक और है, उनसे भी हमारी बात हुई मुदस्सिर, और उनका ये कहना है जी कि जी जो- मुदस्सिर, इस बीच अब बड़ा सवाल ये है कि लोगों को उपचार तो मिल रहा है, यहाँ पर ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, लेकिन इस चीज से बचा कैसे जाए, अब वो एक प्राथमिक यहाँ पर वो एक प्रायोरिटी है। तो ऐसे में लोगों तक ये संदेश कैसे पहुंचे कि खास सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि डायरिया और इस तरह की कई बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं, और कैसे खुद को बचाना है, कैसे खुद को साफ रखना है, अपने आसपास के इलाके को कैसे साफ रखना है, इसको लेकर लोगों को अब कैसे इत्तला किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से हम इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर की जहां तक बात है तो हमने बजाते खुद देखा कि वो घर घर जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उपचार किया जा रहा है लोगों का, तो उसकी भी प्रशंसा हो रही है। और साथ ही साथ जो बड़ा एक अहम सवाल आपने किया कि जो अवेयरनेस का पार्ट है कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए कि जो डूज और डोंट्स है उनको किस तरह से फॉलो किया जाए। तो उसके लिए जो हेल्थ टीम्स है, जो आशा वर्कर्स है, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, उनको उनकी खिदमत जो है वो तलब की गई है। तो उनको जगह जगह पर तैनात किया गया है और वो अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग उन्होंने शुरू कर दी है और वो लगातार लोगों के घरों में अंदर जा रहे हैं। और वहां पर जो खवातीन है, औरतें हैं, उनसे खास तौर पर बात की जा रही है कि पानी जो है वो उबाल कर पिए, पानी का यूजेज किस तरह से किया जा सकता है, सब्जी जो है वो किस तरह से पकाई जाए, और जो उसमें पानी दरकार है कुकिंग के लिए, तो कुकिंग प्रोसेस में किस तरह के डूज और डोंट्स है उनको किस तरह से फॉलो करना है। और आसपास की जो सफाई सुथराई है उसको भी किस तरह से जो है कायम रखा जाए। और साथ ही साथ हम अगर ये अर्बन लोकल बॉडीज या फिर जो रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उनके एहलकार भी लगातार यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर ये काफी जो है समझा जा रहा है टीम एफर्ट है और इस जो यहाँ पर डिजीज इरप्ट हुई है इसको काबू करने की, इसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो जारी है। ठीक है मुदस्सिर, यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे ने तो मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अब बारी है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की और इससे जुड़े हुए तमाम अधिकारियों की कि वो लोगों को जागरूक करें। और जो लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, उस पर अब ठोस कदम उठाए जाए। मुदस्सिर, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।